हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो बच्चों, यहाँ पे एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इससे पहले आपने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में सीखा था, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। अब जो लाइंस और एंगल्स हैं उन्हीं से मिलके आपका ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल यानी हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज एक ऐसी भुजा होती है, ऐसी एक फिगर होती है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि त्रिभुज यानी 3 भुजाएं, ट्रायंगल यानी 3 एंगल्स। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्या होता है ट्रायंगल्स, कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, और आप ये समझेंगे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स एंड इन इट्स प्रॉपर्टीज। तो लिख लीजिए, इसको हम बोलेंगे त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, त्रिभुज और उसके गुण। क्लियर है। अब समझेंगे चीजों को धीरे धीरे। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब क्या होता है, कहाँ पे आप देख सकते हैं, कैसे दिखते हैं ये त्रिभुज, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझिए, डू यू नो व्हाट ट्रायंगल्स आर। होते क्या है त्रिभुज, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ कहाँ आप उनको देख सकते हैं। आसपास आप नजर घुमाओगे तो आपको त्रिभुज दिख जाएंगे। ट्रायंगल इज अ यूनिक फिगर। ट्रायंगल एक यूनिक फिगर है, अलग सी फिगर है। वी सी ट्रायंगल्स ऑल अराउंड अस इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अलग अलग चीजों में, मैंने वही बोला, नजर घुमा के देखेंगे आपको अलग अलग चीजों में त्रिभुज नजर आ सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द एजेस ऑफ डिफरेंट सरफेसेस। ठीक है, तो अलग अलग तरह के त्रिभुज बनते हैं अलग अलग एजेस पे सरफेस के। तो कुछ पिक्चर हम यहाँ पे देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ कहाँ आप त्रिभुज देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए। ये एक बोट है, सेलिंग बोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेलिंग बोट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो ये कपड़ा जैसा आपको दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म में है। कैसी? ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये ऐसी ट्रायंगुलर फॉर्म में हम इस बोट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे रेड कलर के मार्कर से आपको मार्क करके, हाईलाइट करके दिखाया भी गया है कि किस तरह के ट्रायंगुलर शेप में ये है। ट्रायंगुलर मतलब 3 एंगल्स या फिर आपको 3 साइड्स दिखेंगी। जहां भी ट्रायंगल की बात आ जाए ना, तो 3 भुजाएं देख लेना, काउंट कर लेना। यहाँ पे 3 भुजाएं देख पा रहे हैं, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो इफ वी ऑब्जर्व द सेलिंग बोट वी सी द सेलिंग बोट इज इन शेप ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की शेप में है। समझ में आ रहा है? इट इज इन शेप ऑफ ट्रायंगल। क्या नाम है इसका? सेलिंग बोट। अगला एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है सिग्नल। अब सिग्नल लाइट, सिग्नल बोर्ड कई जगह आपने देखे होंगे, है ना, या फिर वार्निंग बोर्ड देखे होंगे आपने। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल की शेप में है। ट्रैफिक सिग्नल जो है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल है, ये त्रिभुज की शेप में है, ट्रायंगल की शेप में है। ऐसा आप देख सकते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, बस आप आइडेंटिफाई कीजिए यहाँ पे। अब पिज्जा अगर आपने खाया है तो वो भी त्रिभुज की शेप में आपको जरूर मिला होगा। कोई ना कोई पिज्जा अलग अलग शेप में आने लगे आजकल तो, लेकिन आपको ट्रायंगल की शेप में जरूर देखने को मिला होगा कोई ना कोई पिज्जा। ठीक है, इस तरह से नोट कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट देखिए, पिज्जा तो हो गया, अगला क्या है? पिरामिड। ठीक है, पिरामिड अगर आपने देखा होगा तो पिरामिड कैसी शेप के बने हैं? ट्रायंगल की शेप आपको उसमें दिख जाएगी। ठीक है, वो प्रॉपर एक साइड जो अगर आप देखेंगे, ठीक है,
जो पिरामिड है उसकी एक तरफ आप खड़े हो जाइए और एक तरफ से जब आप देखेंगे तो आपको ट्रायंगल की शेप देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ जाएंगे, वहां भी आपको ट्रायंगल की शेप देखने को मिलेगी। चारों तरफ से आप घूम के देखिए, ट्रायंगुलर शेप आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी ट्रायंगल की शेप की होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि डे टू डे लाइफ में आपको कहां कहां पे ये चीजें देखने को मिलती हैं, ट्रायंगुलर शेप्स देखने को मिलती हैं। अच्छा, ज्योमेट्री बॉक्स सबने यूज किया होगा, किया है कि नहीं किया? ज्योमेट्री बॉक्स भाई हर किसी ने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स। अब बात करते हैं हम ज्योमेट्री बॉक्स। इसमें आपने एक या दो दो कंपोनेंट्स आते हैं बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, दो सेट स्क्वायर्स आपने देखे होंगे। ठीक है, सेट स्क्वायर्स होता है, प्रोटेक्टर होता है, कंपास होता है, फिर पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये तो होते ही हैं, रूलर होता है, मतलब स्केल होता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन हमारे काम के यहाँ पे सेट स्क्वायर क्या होते हैं, देखिए आपको कुछ इस शेप में देखने को मिले होंगे। ठीक है, इस शेप में आपको देखने को मिले होंगे। दो होते हैं, एक 60 डिग्री मेजर करने के लिए और एक 45 डिग्री मेजर करने के लिए। तो ज्योमेट्री बॉक्स में भी आपको ट्रायंगुलर कंपोनेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे और एक्सप्लोर करते हैं ट्रायंगल, किस क्या क्या होता है ट्रायंगल्स में। ये चीज तो समझ में आ गई, कहां देखने को मिलते हैं ट्रायंगल और शेप कैसी होती है उनकी। अब ट्रायंगल के कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सो इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स अराउंड अस वी सी ट्रायंगल। छोटी छोटी चीजों में हमें त्रिभुज देखने को मिल जाते हैं, ट्रायंगल्स देखने को मिल जाते हैं। ट्रायंगल इज अ वेरी कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है जो ट्रायंगल है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। एग्जैक्टली ट्रायंगल क्या होता है अब इसको समझेंगे, और हाउ डू ट्रायंगल लुक लाइक दिस। ठीक है, और ट्रायंगल जैसा ट्रायंगल आपने देखा इसी तरह से क्यों दिखता है और किसी तरीके से क्यों नहीं दिख सकता, ये चीज डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व बाउंडेड बाय थ्री साइड। एक रीजन तो ये है कि ये एक सिंपल, देखिए आपने पिछली क्लास में कक्षा 6 में आपने सिंपल क्लोज्ड कर्व, कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, इनके बारे में पढ़ा था। तो क्लोज कर्व क्या होता है, जिसमें जिसके हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देते हैं, जहां पे कोई ओपन चीज नहीं रहती, ओपन जगह नहीं रहती, उसको क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया, मतलब कोई भी लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती, वो सिंपल क्लोज कर्व हो गया। अब इसकी तीन भुजाएं होती हैं, ये समझना। तो बेसिकली तीन स्ट्रेट लाइन से मिलकर ये बना होता है, इसीलिए तीन अलग अलग इसकी साइड्स हो जाएंगी। अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं, मतलब थ्री एंगल्स यानी तीन कोण होते हैं, तीन इसके शीर्ष होते हैं, यानी थ्री वर्टेक्सेस आर देयर। तो दीज थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टेसेस डिफाइन अ ट्रायंगल। तो ये जो तीन कोण हैं, तीन आपको यहाँ पे भुजाएं मिल जाती हैं, तीन वर्टेसेस मिल जाते हैं, इन्हीं से मिलके आपका एंगल बनता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं। तो इस केस में सबसे पहले हम बात करते हैं भुजाओं की। भुजाएं, ठीक है। तो भुजाएं कौन सी हैं यहाँ पे? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ए बी, ये एक भुजा है, ये रही ए बी। कहाँ है? ये रही साइड ए बी, ए सी,
AC भी तो एक भुजा है एंड BC भी एक भुजा है। देखिए साइड यानी भुजा, आ रहा है समझ में। अब हम बात करते हैं कोण की, एंगल्स। तो कोण कौन से हैं, और शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कौन से यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ये समझते हैं। तो अगर हम एंगल्स की बात करें, कोण की बात करें, तो आपके पास एक हो गया एंगल BAC, ये वाला, ये कोण हो गया। फिर हो गया ये ABC, एंगल ABC, और एक ये वाला कोण हो गया। देखिए मार्क जहां मैं कर रहा हूं उसको भी ध्यान से देखते जाइए, ये हो गया एंगल ACB। अब शीर्ष की बात करें तो शीर्ष यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स आपका A हो गया, ये रहा वर्टेक्स A, यहाँ पे ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, और ये वर्टेक्स C है। तो A, B और C ये वर्टेक्सेस हो गए। नोट कर लेंगे, ये फिगर भी बना लेंगे ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि इन्हीं चीजों से मिलके एक त्रिभुज बनता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए ये चीज आपको शो भी की गई है, ध्यान से समझेंगे तो। यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, इसमें AB, BC एंड AC जहाँ मैंने लिखे हैं ये क्या है, तीन साइड हैं, थ्री साइड्स, तीन भुजाएं हैं। फिर एंगल ABC, एंगल BCA एंड एंगल CAB क्या है, तीन एंगल हैं। और AB एंड C क्या है, वर्टेसिस हैं। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई थी। चलिए, also consider some other things, opposite side of a particular angle। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है तो समझेंगे। जैसे एक त्रिभुज है हमारे सामने, ये वर्टेक्स A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑपोजिट साइड ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल। जैसे अपोजिट साइड ऑफ एंगल ABC। ठीक है, एंगल ABC कौन सा हो गया, ये हो गया एंगल ABC। तो इसकी ऑपोजिट साइड AC हो गई, है ना, यही बोला गया है। अब अगर एंगल BCA की बात करें तो BCA इसके ऑपोजिट साइड ये हो गई। फिर एंगल CAB की बात करें तो ये इसके ऑपोजिट साइड BC हो गई। बस ये आपको यहाँ पे बताई गई है। अब एंगल ऑपोजिट टू पर्टिकुलर साइड, ठीक इसका उल्टा हम देखें तो जो साइड है AC, ये साइड AC है ना, ये वाली साइड AC, इसके ऑपोजिट एंगल क्या हो गया, ABC, ये हो गया। तो AC के ऑपोजिट एंगल ABC, AB के अपोजिट एंगल BCA और BC के अपोजिट एंगल CAB। ठीक है, तो ये है अगर आपसे ऑपोजिट साइड या एंगल पूछा जाए तो। नोट कर लेंगे इसको भी। तो बच्चों आज हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ट्रायंगल्स के बारे में किया है। मतलब ट्रायंगल्स आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे उनको डिफाइन करते हैं। मतलब क्या क्या चीज मिलके ट्रायंगल्स बनाते हैं, जैसे एंगल्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, साइड्स हो गया। अब ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज कैसे हैं, कहाँ कहाँ हर जगह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब देख के कि कौन से त्रिभुज हैं, उसकी साइड कौन सी, एंगल कौन से हैं और वर्टेक्स कौन से हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज करें और आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।